इसे कुदरत का चमत्कार कहें या किस्मत। युद्ध के हालात, एक तरफ गोलीबारी बमबारी, दूसरी तरफ लाशें, रोते बिलखते लोग, इन सभी के बीच 4 नई जिंदगियों का दुनिया में आना। ये कहानी है उस महिला की जो हमला हुआ तो जान बचाने के लिए अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर घर से भागी। गर्भवती थी, ना कोई साधन ना कोई रिश्तेदार, कहाँ जाएगी बिना ये सोचे वह करीब 5 किलोमीटर पैदल चलती रही। आखिर में जब वह दक्षिणी गाजा पहुंची तो प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। किसी तरह बच्चों ने दूसरी महिलाओं को बुलाया जिन्होंने बच्चों को जन्म देने में उसकी मदद की। 4 बच्चे हुए जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। वह महिला अपने बच्चों को साथ रिफ्यूजी कैंप में अब रह रही है। ये कहानी है उत्तरी गाजा के बीत हारून कस्बे की रहने वाली ईमान उल मसरी की, जो इजरायली सेना का हमला होता देख दक्षिणी गाजा में शरण लेने के लिए निकली। ईमान बताती है कि जब वह घर से निकली 6 महीने की गर्भवती थी, मुश्किल हालातों से जूझ रही थी कि अचानक 18 दिसंबर को लेबर पेन शुरू हुआ और उसके साथ उसके 3 बच्चे भी थे जो उसे दर्द में देखकर सहम गई। किसी तरह से वह अस्पताल पहुंची जहां महिलाओं की मदद से उसने 2 बेटियों टिया लिन और 2 बेटे यासिर और मोहम्मद को जन्म दिया। मोहम्मद का वजन केवल 1 किलोग्राम है, इसलिए उसकी हालत नाजुक है और वह इस समय अस्पताल में भर्ती है। अब वह अलबाला के एक स्कूल में अपने बच्चों के साथ रह रही है और जो अब वह शरणार्थी कैंप है। इस कैंप में करीब 50 परिवार रहते हैं, लेकिन यहाँ जिंदगी नर्क के समान है। ईमान बताती है कि सोचा था कि युद्ध 1 या 2 हफ्ते चलेगा, लेकिन अब कह नहीं सकते कि यह कब तक चलेगा। करीब 25 लाख जिंदगियां इस युद्ध में बर्बाद हो चुकी हैं। कई शहर खत्म हो चुके हैं, वहां अब जिंदगी नजर नहीं आती। हमें नहीं पता कि अब हम अपने घर लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो देश ही खत्म हो जाएगा। आगे कैसे जिएंगे, बच्चों का क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते।